हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन दैट इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस का मीनिंग क्या है? इलेक्ट्रो मीन्स बाय इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइसिस मीन्स ब्रेक करना। तो हमें अब जो डीकम्पोजिशन करवाना है वो बाय इलेक्ट्रिसिटी करवाना है। हम यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर स्टडी करेंगे एंड देन जो अदर एग्जाम्पल्स हैं वो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl यानी सोडियम क्लोराइड एंड इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। हमारा जो मेन एक्टिविटी है, ये जो मेन एग्जाम्पल है जो आपके NCERT बुक में भी गिवन है, उसे हम फोकस करना है पहले। दैट इज द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। यहाँ पर बच्चों आपको एक एपरेटस नजर आ रहा है। ये एक प्लास्टिक का कंटेनर है, बीकर है, जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स, यहाँ पर आपको 2 रोड्स नजर आ रही हैं। ये रोड्स ग्रेफाइट की बनी हुई होती है। ग्रेफाइट कार्बन का एक एलोट्रोप होता है, दैट मीन्स इसका केमिकल कंपोजिशन कार्बन है। ये इलेक्ट्रोड्स 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड होती है। जिस इलेक्ट्रोड को हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं वो एनोड होता है। यहाँ पर ये आपको साफ साफ दिख रहा है। एंड जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है वो होता है कैथोड। अब यहाँ दोनों इलेक्ट्रोड्स के ऊपर 2 टेस्ट ट्यूब को इन्वर्टेड यानी उल्टी पोजीशन में रखा जाता है एंड ये जो बीकर है इसको वाटर से फिल कर दिया जाता है। अब जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है वैसे ही वाटर का डीकम्पोजिशन। अब इलेक्ट्रिसिटी पास और इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन के लिए जो भी हमने मटेरियल कंटेनर में दिया है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होना नेसेसरी है। वाटर इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर नहीं है, एक तरह से बैड कंडक्टर्स में काउंट होता है। इसलिए इसके अंदर इनिशियली जैसे ही हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं कुछ अमाउंट सल्फ्यूरिक एसिड की ऐड कर दी जाती है। सल्फ्यूरिक एसिड आयनाइजेबल है, आयनाइज होता है, तो वो कंडक्टिविटी यानी वाटर को एक कंडक्टर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड क्यों ऐड किया जाता है इसका आंसर हमने फाइंड आउट कर लिया है, इसको कंडक्टर बनाने के लिए। क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड आयनाइज होकर H+ एंड सल्फेट आयन का फॉर्मेशन करता है। तो ये हो गया हमारा वाटर अब नाउ कंडक्टर। अब जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है वैसे ही यहाँ पर दोनों कैथोड और एनोड के ऊपर बबल्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। लॉन्ग टाइम तक इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद हम जैसे ये टेस्ट ट्यूब यहाँ पर जो गैसेस हैं वो अपसाइड आपको नजर आ रही हैं, यहाँ फिल होना स्टार्ट होती है, वो वाटर को डिस्प्लेस करती है। फिल होने के लिए उनको स्पेस चाहिए होता है, तो वो स्पेस कैसे बनाती है? वाटर को डिस्प्लेस करके। और यहाँ आपको दोनों टेस्ट ट्यूब में बबल्स नजर आ रहे हैं। वाटर को डिस्प्लेस करके जब ये कम्प्लीटली फिल हो जाती हैं तब दोनों टेस्ट ट्यूब को निकालकर इनमें जो भी गैस फिल्ड है उनको आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन से इलेक्ट्रोड पर कौन सी गैस फिल हुई है। तो जैसे ही हम कैथोड की टेस्ट ट्यूब को निकालकर एक बर्निंग स्टिक या फिर मैच स्टिक लेकर जाते हैं तो वो क्या करती है, पॉप साउंड के साथ वो गैस बर्निंग उसकी स्टार्ट हो जाती है, पॉपिंग साउंड के साथ। दैट मीन्स अगर पॉपिंग साउंड के साथ वो बर्न हो रही है तो डेफिनेटली उस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमारी हाइड्रोजन गैस है। अब हम सेकंड टेस्ट ट्यूब को देखते हैं। सेकंड टेस्ट ट्यूब के माउथ के ऊपर जैसे ही बर्निंग स्टिक या बर्निंग मैच स्टिक हम लेकर जाते हैं वैसे ही वो मैच स्टिक की जो बर्निंग है वो फास्ट हो जाती है। और फास्ट उसी केस में होती है कि जब वो गैस फिल हो हमारे टेस्ट ट्यूब में जो बर्निंग में हेल्प करती हो। और बर्निंग में हेल्प कौन करती है? ऑक्सीजन गैस। दैट मीन्स हमारी जो सेकंड यानी एनोड के ऊपर जो टेस्ट ट्यूब लगी हुई थी उसके अंदर कौन सी गैस हुई? उसके अंदर ऑक्सीजन गैस है। तो यहाँ पर दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर हम जो गैस है वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं। एनोड वाली टेस्ट ट्यूब के अंदर ऑक्सीजन गैस होती है एंड कैथोड वाले टेस्ट ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस होती है। तो इस तरह से ये एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी है। क्या किया हमने? 2 इलेक्ट्रोड्स यानी ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स लिए हैं, उनके ऊपर 2 ग्लास ट्यूब्स इन्वर्टेड रखी गई है, इनको 6 वोल्ट बैटरी से कनेक्टेड किया गया है। वाटर के अंदर कुछ अमाउंट सल्फ्यूरिक एसिड की ऐड की गई है और जैसे ही इसमें करंट पास, हाँ, इलेक्ट्रोड कौन सा किससे कनेक्टेड किया गया है? एनोड को पॉजिटिव टर्मिनल से एंड कैथोड को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया है। अब जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे वैसे ही वाटर का डीकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? तो ये एक्टिविटी आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब हम इस रिएक्शन को लिखना स्टार्ट करते हैं। तो यहां आप हेडिंग डाल लीजिए
इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलाइसिस। एग्जाम्पल्स हमारे, अब डेफिनेशन नोट कर लीजिए पहले। डीकम्पोजिशन ऑफ ए सब्सटेंस by the effect of electricity is known as electrical decomposition, that is also called electrolysis। तो नोट डाल के लिख लीजिए, that is also called electrolysis। लाइसिस का मीनिंग डाल दीजिए आप। लाइसिस मीन्स डिकम्पोज और ब्रेकडाउन। लाइसिस का मीनिंग ऐसा नहीं है कि केमिस्ट्री में है या आपके लिए न्यू है, हम बायो में भी इस टर्म को यूज करते हैं जब हम डाइजेशन से रिलेटेड या फिर बॉडी ऑर्गन से रिलेटेड कोई चैप्टर स्टडी करते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइसिस ही नहीं होता है, थर्मोलाइसिस भी होता है, यानी हम जब हीट से डिकम्पोजिशन करवा रहे हैं तो उसको थर्मोलाइसिस भी बोलते हैं। अब यहाँ पर हमने जो डिकम्पोजिशन करवाना है, सबसे पहले हम वाटर का डिकम्पोजिशन स्टडी करेंगे, तो उसके लिए बच्चों यूज किया जाता है हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो यहाँ आप नेक्स्ट जो लाइन है वो डाल लीजिए, डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिकल decomposition of water, that means H2O, is also known as hydrolysis। हाइड्रो मीन्स वाटर होता है, हाइड्रो वर्ड वाटर के लिए यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस। नाउ यहां पर जो बैटरी यूज करेंगे हम, 6 वोल्ट बैटरी इज यूज्ड some amount of H2SO4 is added to increase conductivity, of water। Anode is positive or connected to the positive terminal. Anode is connected to positive terminal and cathode to the negative terminal। ये कुछ हम जैसे ही सेटअप लगाएंगे तो उसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन है। नाउ वी विल स्टार्ट डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर।
फर्स्ट टेक decomposition of H2O. H2O, electricity, H2 plus O2, this is hydrogen gas, oxygen gas. Now balance the reaction. 2 and oxygen 2 है, बट ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, दैट्स वाई मल्टीप्लाई बाई 2. अब यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो 4 हो गई है, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड राइट द सिंबल्स ऑल्सो. G फॉर गैस, G फॉर गैस. ये हमारी कंप्लीट रिएक्शन हो गई है, वाटर लिक्विड स्टेट में हमने लिया है. अब आप देखें यहाँ पर वाटर की जो अमाउंट है दैट मीन्स 2 मॉलिक्यूल हम ले सकते हैं. जब भी डिकम्पोज होते हैं तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल एंड 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन के हैं. तो ये एक रेशो है कि हमारी रिएक्शन किस रेशो में मूव करती है. अगर हम वॉल्यूम रेशो की बात करें तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन का वॉल्यूम रेशो है दैट इज वॉल्यूम रेशो ऑफ गैसेस H2 ऑक्सीजन 2:1. ये 2 लीटर होगा, ये 2V भी आप लिख सकते हो. 2V होगा तो ये 1V होगा, दैट मीन्स 2 लीटर, ये 1 लीटर. तो ये वॉल्यूम रेशो हो गया. दैट मीन्स ये क्वेश्चन पूछा था इस एक्टिविटी के ड्यूरिंग कि आप जो गैसेस कलेक्ट कर रहे हैं उनका वॉल्यूम रेशो किस तरह से है, 2:1. और क्यों है, क्योंकि हम जब बैलेंस करते हैं तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन की अमाउंट है वो डबल रहती है. और आपको साफ साफ वाटर में भी नजर आ रहा है कि पर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स डबल है देन ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का सिंगल है तो हाइड्रोजन के 2 है. दैट इज अबाउट द हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर. अब नेक्स्ट हमारी जो रिएक्शन है दैट इज, अच्छा ये एक हमने एक रिएक्शन करी है, ओनली बेसिक रिएक्शन है कि आपको जब एग्जाम में पूछी जाती है एनसीईआरटी बोर्ड में तो आपको सिंपली यही रिएक्शन लिखनी होती है. बट अगर बच्चों इस रिएक्शन को थोड़ा सा हम डिटेल में जाएं कि हमारी एनोड और कैथोड की क्या यूटिलिटी रही है. हमने एनोड को कनेक्ट किया था और कैथोड को कनेक्ट किया था, तो वहां पर कौन से आयन मूव करते हैं तो इसको भी हम देख लेते हैं एक बार. हाइड्रोजन H2O, सॉरी वाटर H2O, इसका जब आयनाइजेशन होता है, ये आयनाइजेशन हो गया तो यहां इसमें H प्लस एंड O-2 ये आयन्स हैं. यहां पर हाइड्रोजन की जो अमाउंट है डबल है तो 2H प्लस होंगे एंड ऑक्सीजन का आयन 1 होगा. दोनों के ऊपर चार्जेस आपको नजर आ रहे हैं. दैट मीन्स यहां पर हम लिख सकते हैं दैट इज कॉल्ड कैटायन. तो हमारा जो कैटायन है वो कौन है, ये हो गया H प्लस एंड जो एनायन है वो हो गया O-2. अब जो एनायन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वो क्या करेगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा. और पॉजिटिव कौन था, एनोड था, क्योंकि हमने एनोड को पॉजिटिव टर्मिनल से ऐड किया था. तो नाउ रिएक्शन ऑन एनोड, O-2 एनोड पे ये मूव करके यहां पर अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देता है और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके ये ओनली ऑक्सीजन एटम में कन्वर्ट होता है. तो ये ऑक्सीजन एटम हमें मिल गया है. नाउ इसी तरह से 2 एटम्स, 2 ऑक्सीजन एटम कनेक्ट होकर ये बनाते हैं O2 गैस. अब हमें रिएक्शन को बैलेंस करना है तो यहां पर हम इनिशियली 2 लेंगे तो ये हमारे बन गई 2 एंड नाउ 4 इलेक्ट्रॉन. या फिर आप पहले विदाउट बैलेंसिंग लिख सकते हैं और आफ्टर बैलेंस उसको शो कर सकते हैं कि दिस इज आफ्टर बैलेंसिंग.
तो हम इस इक्वेशन को ट्रू टर्म्स में लिख लेते हैं, अदरवाइज आपको कंफ्यूजन होगा। फर्स्ट राइट ऑक्सीजन -2, ये बन गया ऑक्सीजन एटम प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। नाउ आफ्टर बैलेंसिंग, क्योंकि हमें ऑक्सीजन गैस बनानी है, 2O - 2, 2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, देन 2O, ये बन गई ऑक्सीजन गैस। नाउ ऑन कैथोड, कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड किया गया है, तो यहां पर कैटायन मूव करेंगे, क्योंकि कैटायन पर पॉजिटिव चार्ज है, H प्लस इलेक्ट्रॉन, ये H हाइड्रोजन आयन। अब जो इलेक्ट्रॉन एनोड से निकल रहे हैं वो वायर के थ्रू, सर्किट के थ्रू होते हुए कैथोड पे मूव करेंगे, और कैथोड पे क्योंकि वहां पर हाइड्रोजन आयन है और हाइड्रोजन आयन को इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और न्यूट्रल H एटम में कन्वर्ट होगा, और इसी तरह से 2H एटम ये हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करेंगे। क्लियर? तो इसका मतलब है कि वाटर के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका डीकम्पोजिशन चलता रहता है, और डीकम्पोजिशन होने से दैट मीन्स आयनाइजेशन होता रहता है, और आयनाइजेशन होने से कैटायन कैथोड पर, एनायन एनोड पे मूव करते हैं, और बहुत सारे आयंस होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन, एनोड की हम बात करें तो यहाँ इलेक्ट्रॉन लूज करके फ्री एटम्स में कन्वर्ट होते हैं, और ऐसे 2 फ्री एटम्स कंबाइंड होकर ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन करते रहते हैं। ऐसे ही कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स लेकर न्यूट्रल हाइड्रोजन एटम का फॉर्मेशन करते हैं, और ऐसे ही 2 एटम्स कंबाइंड होकर हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करते रहते हैं। तो ये हो गया इलेक्ट्रोलाइसिस और हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर। नाउ वी विल सी इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट रिएक्शन हमारी इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl। NaCl इलेक्ट्रोलाइसिस में डिफरेंट टाइप के सेल्स यूज होते हैं, बट यहाँ पर बच्चों हमें सिर्फ बेसिक रिएक्शन स्टडी करनी है, तो अभी हम इससे क्या बनेगा वही स्टडी करेंगे। NaCl, और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा आपको दिमाग लगाना नहीं है कि हमें इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करके क्या बनाना है। आप जो एलिमेंट्स इसमें गिवन है उसी के अंदर सेपरेट कर दीजिए, यानी इसमें एक सोडियम है और एक Cl का सिंबल है, तो सोडियम बनेगा और क्लोरीन गैस बनेगी। तो यहाँ पर हम प्योर NaCl हमने लिया है, एक्वा सॉल्यूशन हम नहीं ले रहे हैं, प्योर NaCl है ये, प्योर NaCl। यहाँ पर एक डाल लीजिए आप लाइन, प्योर NaCl इन मोल्टन स्टेट। मोल्टन का मीनिंग होता है लिक्विड, लिक्विड स्टेट। हमें क्योंकि NaCl सॉलिड स्टेट में होता है, तो उसका सॉल्यूशन बनाने के लिए यानी कंडक्टिविटी पास करने के लिए सॉलिड स्टेट में कोई कंडक्टिविटी पास नहीं होगी NaCl के केस में, क्योंकि NaCl एक आयनिक कंपाउंड है। तो इन द केस ऑफ सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये नोट डाल के आप लिख सकते हैं, NaCl do not conduct electricity in solid state. That's why take either liquid state or solution of NaCl in water। अब वाटर के केस में क्या होगा, हमने वाटर में डिसोल्व करके अगर सॉल्यूशन लिया है तो उस केस में प्रोडक्ट डिफरेंट हो गए, तो वो अभी हमें नहीं पढ़ना है, वो जब हमारा टॉपिक आएगा तब हम इसको स्टडी करेंगे।
ये एसिड बेस एंड सोल्ट के अंदर हम इसको स्टडी करेंगे। अभी हमें सिंपली प्योर स्टेट में, क्योंकि हमें NaCl का डिकम्पोजिशन शो करना है, तो हमें प्योर NaCl यानी NaCl को मेल्ट करके उसको लिक्विड स्टेट में लेना है। तो यहां पर हम लिखते हैं NaCl। अब यहां पर डिकम्पोजिशन आप करवाएंगे, डिकम्पोजिशन ऑफ NaCl हमारा चल रहा है। तो ये बन गया Na प्लस यहां बनेगी क्लोरीन। क्लोरीन की जो नेचुरल स्टेट है वो हमें लिखनी है, तो Cl2 होती है और गैस स्टेट में होती है। Na सोडियम यहाँ सॉलिड स्टेट में होता है। अब इसको यहाँ हमें बैलेंस करना पड़ेगा 2, क्योंकि क्लोरीन वहां 2 हो गई है, तो यहाँ ये हमने 2 बैलेंस कर दिया है। अब इस रिएक्शन को हम थोड़ा सा आयनाइज फॉर्म में, जैसा हमने वाटर के केस में देखा है वैसे आप कर सकते हैं, इजी है। NaCl ये बन गया Na प्लस एंड Cl माइनस। ये कैटायन हो गया, वो एनायन हो गया। तो हम कैथोड पे पहले एनोड पे मूव करते हैं। एनोड पर होगा Cl माइनस, ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो इनिशियली हम स्टार्टिंग से ही 2 लेकर चलते हैं। ये 2 हो गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 Cl, ये मिलकर बनाते हैं क्लोरीन गैस। और ये हमारी रिएक्शन हो गई कैथोड पर। कैथोड पे कैटायन है सोडियम आयन Na प्लस, इसने इलेक्ट्रॉन लिया एंड ये क्योंकि यहाँ पर हम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए हमें 2 सोडियम, ये 2 एंड ये 2 Na, ये बन गया सोडियम। दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl। सिमिलरली हमें इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड और कर लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ Al2O3, जिसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड या बॉक्साइड भी बोला जाता है। जब हम मेटलर्जी करेंगे तो वहां पर जो मेटल्स हैं किस मिनरल की फॉर्म में फाइंड आउट होते हैं। अभी सिंपली आप लिखकर चलिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड। यहां पर अगर हम इसको बेसिक फॉर्म में देखें तो Al2O3 ये कन्वर्ट हो गया एल्यूमिनियम प्लस बन गई ऑक्सीजन गैस, यानी ऑक्सीजन से जो नेचुरल फॉर्म है वही बनानी है आपको। अब इसको बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो हम ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि दोनों साइड में सेम हो। तो हम चलते हैं कि इस साइड में हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ऑक्सीजन 3 2 जा 6 हो गई, तो यहाँ पर हम 2 से कर देते हैं, ऑक्सीजन यहाँ भी 6 हो गई, एल्यूमिनियम ये 4 हो गया। डन। अब आप इसका एनोड पे करवाएंगे। एट एनोड एनोड पे क्या होगा? अच्छा पहले बेसिक आयनाइजेशन करवा लीजिए इसका, वो आपने नहीं करवाया। Al2O3 ये बनेगा एल्यूमिनियम आयन प्लस 3 यहाँ चार्ज होता है, अगर अपने आयंस की लिस्ट याद है आपको, और ऑक्साइड का O-2। अब यहाँ पर जो बैलेंस है वो बैलेंस कर लीजिए। ये हमने यहाँ पे 2 लगाया था तो ये हो गया था 4 एंड ये हो गया है 3। नहीं, यहाँ 3 नहीं होगा, 3 2 जा 6, क्योंकि अभी हमने आयन बनाया है, एक ही एटम यहाँ पर, तो ये हो गया 6। क्लियर? तो ये हमने इसको बैलेंस कर लिया है। अब आप कर सकते हैं एट एनोड। एनोड पे हमने ऑक्सीजन लिया है O-2, ये ऑक्सीजन एटम प्लस ये इलेक्ट्रॉन। अब आपको बैलेंस करना है, तो बैलेंस आप इस तरह से कर सकते हैं, यहाँ जो आयंस आपने बनाए हैं वो उठा सकते हैं। ये 6 हमने ले लिए यहाँ पे, और यहाँ पर हमने ये 6 एटम्स हो गए। एंड जो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर है, देखो चार्जेस पर एटम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, एक एटम के ऊपर 2 का साइन आ रहा है, दैट मीन्स वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो यहाँ पर टोटल हो गए 6 2 जा 12 इलेक्ट्रॉन।
अब यहाँ पर आप ऑक्सीजन ले लीजिए 6 एटम्स प्लस ये ऑक्सीजन हमने बना दिए, O2 अब बनेगी तो ये 3 हो गई। ये बैलेंस करना है, बैलेंस आप अपने आप से कर सकते हैं। अगर एक बार बैलेंस आपको नहीं आ रहा है, एग्जाम में टाइम की कमी हो रही है, आप सब्जेक्टिव पेपर दे रहे हैं, तो आप बैलेंसिंग लीव कर सकते हैं, बट आप एक बेसिक इक्वेशन क्या बनती है उसको जरूर लिखें। पर बैलेंसिंग इतनी हार्ड नहीं है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगी। एट कैथोड, कैथोड कैटायन जाएगा यहाँ पर, तो हम कैटायन क्या लें, एल्यूमिनियम ले, Al+3। यहाँ पर एल्यूमिनियम के ऊपर क्या है, +3 चार्ज है, दैट मीन्स एल्यूमिनियम का जो 1 एटम है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। तो ये अभी हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन का सिंबल लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया और यहाँ पर ये बनाया इसने एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के सिंबल में हम सिर्फ Al लिखेंगे। अब बच्चों हमें बैलेंस करना है, तो आप वापस यहाँ पहुँच जाइए। यहाँ कितने हैं, 4 एल्यूमिनियम। अब आपको 4 एटम्स, 1 के ऊपर 3 चार्जेस है, यानी 1 को 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, तो 4 एटम्स को कितने की हो गई, 4 3 जा 12। और यहाँ पर देखिए 12 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं यहाँ पर, तो यही 12 इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम गेन करेंगे और ये बन गया एल्यूमिनियम सॉलिड स्टेट में। तो ये एल्यूमिनियम का डिकम्पोजिशन हो गया, ये गैसेस स्टेट में ये हमने डिकम्पोज कर लिया। तो सिंपल है कि Al2O3 है, एल्यूमिनियम बनेगा, यहाँ इंडिकेट कर दीजिए, ये सॉलिड स्टेट में और ये गैसेस स्टेट में। तो हमने आज हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर कर लिया। देन डिकम्पोजिशन कौन सा वाला, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जिसको हमें प्योर NaCl की फॉर्म में लेकर चलना है यहाँ पर। एंड देन एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये भी आयनिक कंपाउंड है, तो ये कंडक्टिविटी शो नहीं करेगा सॉलिड स्टेट में, तो अगेन इसको भी हमें मोल्टन स्टेट में लेना है। यहाँ पर आप इंडिकेट कर सकते हैं इन मोल्टन स्टेट। और मोल्टन स्टेट क्या होती है मैंने बता दिया है, प्योर सॉलिड को हमें लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तभी ये कंडक्टिविटी शो करेगा। नाउ दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। गुड बाय।